हेलो सभी को नमस्कार। आज देखेंगे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंट होता क्या है? सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैसे कि आप सुनते होंगे डीएनए टेस्ट। डीएनए टेस्ट होता क्या है? डीएनए टेस्ट इज अ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक प्रकार का फोरेंसिक टेक्निक है जिसमें डीएनए का सीक्वेंस जो होता है, एक प्रकार का डीएनए सीक्वेंस होता है, वीएनटीआर, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंटम रिपीट्स, जो कि प्रोटीन किसी प्रकार का प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता है। उसी को हम एनालाइज करते हैं और वो हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार का होता है। 99.9% जो डीएनए सीक्वेंस होता है हर आदमी का सेम होता है, पर जो 0.09% जो सीक्वेंस है डीएनए का आदमी का वेरिएबल होता है, जो कि फिनोटाइपिक मतलब उसके बाहरी अवतरण को दिखाने के लिए जो कि अलग अलग दिखाई पड़ते हैं व्यक्ति। और प्रोसेस जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो प्रोसेस है, जो सबसे पहले वो एलेक्स जेफरी द्वारा किया गया था 1985 में, और इसको डीएनए प्रोफाइलिंग मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं। इसमें जैसे कि मैं बोला, एक डीएनए सीक्वेंस में एक प्रकार का स्पेशल टाइप का सीक्वेंस होता है जिसको सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। उसी में माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट उसके टाइप्स होते हैं सैटेलाइट डीएनए के, जिसमें 2 से 6 बेस पेयर्स होते हैं, और उसमें एडेनिन और थाइमिन का जो सीक्वेंस होता है वो ज़्यादा होता है। और मिनी सैटेलाइट में ग्वानिन और साइटोसिन का बेस पेयर ज़्यादा होता है। और मिनी सैटेलाइट्स को ही स्पेशली एनालाइज करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। जो प्रिंसिपल है वही, जो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम डिजिट जो सीक्वेंस होता है, वेरिएबल टाइम्स वो शो होते हैं, एक सीक्वेंस जो मिलता है डीएनए में उसी को देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि कौन सबसे पहले इन्वेंट किया था, तो एलेक्स जेफरी थे। उसके बाद जो मेथड है, सबसे पहले डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं। डीएनए एक्सट्रैक्ट, फिर डीएनए को कट करेंगे, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग करेंगे, फिर साउथर्न हाइब्रिडेशन का टेक्निक का उपयोग करेंगे, फिर ऑटो रेडियोग्राफी जिसमें हम देखेंगे उस सीक्वेंस को प्रॉपरली। तो सबसे पहले डीएनए को एक्सट्रैक्ट कहाँ से करेंगे, मतलब हम लेंगे कहाँ से? तो डीएनए को सबसे पहले हम ब्लड में पाया जाता है डीएनए, उसको ले सकते हैं हेयर, सलाइवा, सीमन, बॉडी टिश्यू सेल्स। अगर ये सभी और कुछ भी मिल जाए तो हम वहाँ से डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसका एनालाइज कर सकते हैं। फिर डीएनए एनालाइज करते हैं तो अगर वो छोटा मात्रा में हो तो उसका पीसीआर का उपयोग करेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का उपयोग करेंगे, जिसमें वो डीएनए का जो डीएनए है उसको क्लोन करेंगे और बहुत ही मात्रा में उसको प्राप्त करेंगे। फिर जो डीएनए प्राप्त हुआ है उसको हम कट करेंगे। डीएनए को कट करने के लिए जो एंजाइम का उपयोग होता है उसको रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहते हैं, जो कि स्पेशल पॉइंट पे कट करता है डीएनए सीक्वेंस को और स्मॉल फ्रेगमेंट्स में करता है। फिर अब जब छोटे छोटे टुकड़ों में डीएनए फ्रेगमेंट्स हो चुके हैं तब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक प्रकार का डिवाइस है जिसमें कैथोड और एनोड एक पॉइंट पे कैथोड, एक पॉइंट पे एनोड का डीसी करंट दिया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, तो पॉजिटिव जो डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज की ओर मूव करता है। तो जैसे कि छोटे साइज के फ्रेगमेंट होंगे, छोटे पार्टिकल होंगे डीएनए के, वो नेगेटिवली चार्ज मतलब पॉजिटिवली चार्ज कैथोड एनोड की तरफ मूव करेंगे। फिर उसमें अलग अलग पैटर्न में डीएनए का जो पैटर्न है वो मिलेगा। फिर साउथर्न हाइब्रिडेशन में ये होता है कि जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो सैंपल जो सीक्वेंस हमको मिला, छोटे छोटे पार्टिकल्स, बड़े से छोटे 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 ऐसे इस प्रकार का सीक्वेंस मिला, उसको हम कार्बन करते हैं, मतलब उसको ट्रांसफ़र करते हैं नायलॉन शीट पे, अगर नायलॉन मेम्ब्रेन फिल्टर पेपर में उसको मतलब ट्रांसफ़र करते हैं साउथर्न हाइब्रिडेशन टेक्निक में। फिर ऑटो रेडियोग्राफी, इसमें हमको दिखाई पड़ता है वो सीक्वेंस पैटर्न जो हमको चाहिए, उसी वो डीएनए एक व्यक्ति का डीएनए फिंगरप्रिंट होता है वही। तो उसमें प्रोब लिया जाता है, जैसे कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, तो डबल स्टैंडर्ड में एक स्टैंडर्ड का कट करके उसमें दूसरा बनेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में उपयोग होता है। उसमें दूसरे मतलब बेस पेयर अटैच होंगे। तो उसी प्रकार इसमें रेडियो एक्टिव प्रोब्स का उपयोग किया जाता है, जो कि
उससे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से अटैच होते हैं और एक पैटर्न फॉर्म करता है। उसी से हम डीएनए अलग अलग व्यक्ति का डीएनए का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग कहाँ होता है, जैसे इंडिविजुअलिटी, किसी व्यक्तित्व का अलग प्रकार का पैटर्न डीएनए पैटर्न को चेक करने के लिए कर कर सकते हैं। पैटर्निटी और मैटरनिटी में मतलब माता पिता का टेस्ट करने के लिए कि कौन किसका माता है, कौन किसका पिता है। कोई बच्चा अगर गुम हो चुका है, कोई केस हुआ है, तो वैसा में कर सकते हैं। हेरिडिटी डिसीज मतलब कोई अनुवांशिक कोई बीमारियां हैं, उसको पता करने के लिए भी किया जाता है। फोरेंसिक में जैसे कि कोई केस